माननीय अध्यक्ष जी, सभी लोग इस बात से परिचित हैं कि सरकारी और निजी दोनों तरह के अस्पतालों को बीमारी जैसे ही इलाज की ज़रूरत है। जहां सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं का अभाव है, तो निजी अस्पतालों में भी मरीजों के इलाज से ज़्यादा उसकी आर्थिक शोषण का इंतजाम है। ज़्यादातर सरकारी अस्पतालों में भी डॉक्टर साल्ट के बजाय ब्रांडेड दवाई लिखते हैं। प्राइवेट अस्पताल मोटी ओपीडी फीस, विभिन्न गैर ज़रूरी जांचों और ब्रांडेड दवाओं के जरिए मरीजों को बीमारी के जरिए शारीरिक नुकसान से ज़्यादा आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम जिस इमारत में इस बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं, उसी के नीचे चल रहे होम्योपैथिक अस्पताल तक में डॉक्टर बाहर से दवाई खरीदने के लिए पर्चा देखने पर मजबूर हैं। साल्ट का नाम न लिखने, जन औषधि केंद्रों पर नाम मात्र की दवाएं उपलब्ध होने और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जन औषधि केंद्र नहीं खुलने की वजह से जेनेरिक दवा खरीदना संभव नहीं हो पा रहा है। इसी गंभीर परिस्थिति के मद्देनज़र माननीय अध्यक्ष जी, मैं सरकार को जनता के हितों का रक्षक मानते हुए मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि क्या मंत्री जी मेरी बताई गई स्थिति से सहमत हैं? क्या मंत्री जी सरकार को मरीजों के प्राइवेट डॉक्टरों द्वारा हो रहे उपरोक्त शोषण को रोकने में सक्षम मानते हैं? यदि सक्षम नहीं मानते तो क्या सरकार इस हेतु सक्षम बनाने कोई कानून बनाने का आश्वासन मंत्री जी यहाँ देंगे? माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूँगा, क्या डॉक्टरों को प्रदेश में इलाज हेतु अस्पताल खोलने की अनुमति पंजीकरण देते समय उपरोक्त समस्याओं का निदानों को शर्तों के रूप में शामिल करेगी? और माननीय मंत्री जी, बहुत खास एक गंभीर बात है, क्या हेपेटाइटिस सी जो मेरी विधानसभा में कई गाँवों में बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ है और बहुत ज़्यादा परेशानी है, लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्या हेपेटाइटिस सी की दवाई जिला अस्पताल के साथ ही प्रत्येक सीएससी में भी उपलब्ध कराने और प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जन औषधि केंद्र खोलने का आश्वासन मंत्री जी देंगे? माननीय मंत्री जी। हम प्रतिबद्ध हैं लोगों को जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से ये योजना शुरू हुई और इसके लिए पूरे प्रदेश में 1267 जन औषधि केंद्र हैं और इसके अलावा इसमें 155 सरकारी अस्पतालों में है, शेष निजी क्षेत्र में है। और ये आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है कि 9000 अभी जन औषधि केंद्र पूरे देश में है और अपने प्रदेश में 1267 की संख्या है। अभी लगातार इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। वाराणसी में अभी आज ही 6 का उद्घाटन करने के लिए हम जा रहे हैं। ये योजना 7 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में जन औषधि केंद्र के रूप में लागू की थी। जहाँ तक विषय हेपेटाइटिस की दवाइयों का है, हमारी जो एसेंशियल ड्रग लिस्ट है उसकी दवाइयाँ सभी जिला स्तरीय अस्पतालों में उपलब्ध रहती है। सीएससी की अलग ड्रग लिस्ट है और पीएससी की अलग है। यदि कोई समस्या है तो हम माननीय सदस्य से बात करके एसेंशियल ड्रग लिस्ट के अनुसार दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए सुनिश्चित करेंगे। नहीं, एक मिनट इरफान, आपने कुछ पूछना है? नहीं, बताइए उमाशंकर जी। केवल आपके माध्यम से मैं आभारी हूँ, आपने अनुमति दिया। केवल माननीय मंत्री जी के संज्ञान में इस बात को लाना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, इसी तरह का मेरा भी प्रश्न था लेकिन उसे अतारांकित कर दिया गया। मैं दोनों उत्तर की तुलना कर रहा था, टैली कर रहा था। एक उत्तर में जो तारांकित प्रश्न जिसमें अभी हमने हमारे साथी को सुना आपने, उसमें आपने लिखा है कि निजी क्षेत्र व राजकीय चिकित्सालयों में कुल 1267 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं और जो अतारांकित में जो उत्तर आया है, ये संख्या आप औषधि मैंने संचालित जन औषधि केंद्र की कुल संख्या 1357 है। ये दोनों क्या मैंने उत्तर चूंकि मैंने आप ही के उससे है और दोनों के मैंने जवाब अलग अलग हैं, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं तो बहुत ही बड़ी लापरवाही है। मुझे लगता है कि आप इसका संज्ञान जरूर लेंगे। 1357 और 12 कहा है, हम उसको संज्ञान लिए हैं और इसमें यदि कहीं कुछ गड़बड़ी हो तो हम जांच भी कराएंगे और इसमें कार्रवाई भी होगी। लेकिन हम प्रतिबद्धता के साथ फिर दोहरा रहे हैं, ऐसा हम रोज हमारे पास दरखास्तें आती हैं और हो सकता है उस संख्या के लोगों ने शामिल किया, अगर त्रुटि हुई है तो हम सुधार करेंगे। प्रश्न संख्या 5 श्री मनोज कुमार पांडे जी, बताइए। माध्यम से पूछना चाहता हूँ साहब कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं उत्तर प्रदेश के, इसमें कितना % गरीबियों के लिए प्रावधान है इलाज कराने का? गरीब का कोई इलाज नहीं करता। जो आप अस्पताल का लाइसेंस देते हैं इनको, उसमें कहा जाता है कि 10% फ्री करेंगे, कहीं नहीं करते। कई जगह मैंने ये देखा है, मरने के बाद बॉडी नहीं देते, उसको कह देते प्राइवेट वाले कि पैसा जमा करो। वो कहता है भाई मेरे पे तो अंतिम संस्कार का पैसा नहीं, मैं कहाँ जमा कर दूँ? क्या सरकार, माननीय मंत्री जी, इसमें कुछ बताएंगे क्या प्रावधान है गरीबों के लिए? प्राइवेट अस्पताल है उनको
हम सरकारी ज़मीन यदि उपलब्ध कराते हैं तो उसमें एग्रीमेंट में ऐसा पार्ट होता है, लेकिन जो अपनी ज़मीन पर बनाते हैं उस प्रकार का अनुबंध उनके साथ नहीं है। यदि कोई स्पेसिफिक शिकायत है तो हम जांच करा के कार्रवाई जरूर करेंगे। धन्यवाद। श्री मनोज कुमार पांडे, श्री मनोज कुमार पांडे, वो आगे जाओ। अगर सरकारी भूमि देते हैं फ्री में तब उसमें प्रोविजन है, नहीं तो नहीं। माननीय मनोज कुमार पांडे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार प्रकट करूंगा कि स्वास्थ्य जैसे बहुत अहम मुद्दे पर हमारे इस प्रश्न पर आपने बोलने का और अनुपूरक पूछने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, आज स्वास्थ्य देश के लिए और देश में रहने वाले नागरिकों के लिए सबसे बड़ी एक आवश्यकता है, और जहां पर पूरे विश्व में कोविड जैसी महामारी आई हो और उसके बाद डेंगू और अन्य भी तमाम संक्रामक रोग बहुत तेज़ी से प्रदेश और देश में आ रहे हैं। हम लोगों के यहाँ CSC और PSC की व्यवस्था है ग्रामीण अंचलों में। जब कोई एक्सीडेंट होता है या कोई इस तरह के बड़े रोगों से ग्रसित होता है तो